ये वीडियो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ सेट और इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चनों को लेकर के बनाई गई है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को इंडिकेट कैसे किया जाता है? मान लीजिए ए अगर सेट है ए रेज़ टू पावर सी और फिर ए डैश, इसके दो नोटेशंस हैं, ए रेज़ टू पावर सी और ए डैश। इस सेट ए के कॉम्प्लीमेंट को इंडिकेट करते हैं। अगर बी सेट है तो बी रेज़ टू पावर सी और बी डैश कॉम्प्लीमेंट को इंडिकेट किया जाता है। अगर हम मान लेते हैं सेट को एक्स से इंडिकेट करता है तो एक्स की पावर सी और एक्स डैश कह सकते हैं आप, एक्स रेज़ टू पावर सी या फिर एक्स डैश इस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट को सेट को वेन डायग्राम से दिखाना हो, इसके लिए हमें सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, इसको रेक्टेंगल की से शो किया जाता है। इस रेक्टेंगल का इंटीरियर जो होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। सेट को एक सर्कल से इंडिकेट किया जाता है और सेट के इंटीरियर को हम सेट कहेंगे। और कॉम्प्लीमेंट में क्या हुआ, अगर हमने यूनिवर्सल सेट इंडिकेट किया, इसके अंदर हम सेट ए इंडिकेट करते हैं क्योंकि सेट ए जो है इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। और जो बाहर का पोर्शन बचा है जिसको हम कह सकते हैं यू माइनस ए, इस यू माइनस ए यानी कि यूनिवर्सल सेट के ए सेट को हटा दिया, रेक्टेंगल के इंटीरियर से हमने सर्कल का इंटीरियर हटा दिया, जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है इसको हम ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट जो है सेट का ये बाहर वाला पोर्शन, बाहर वाला इंटीरियर रेक्टेंगल का होगा, सर्कल के इंटीरियर को छोड़ करके। इज इट क्लियर? ये इसका वेन डायग्राम होगा। चलिए इसकी डेफिनेशन को सिंपलीफाई करते हैं। लेट यू इज द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज सबसेट ऑफ universal set, then the complement of A with respect to U is the set of all elements of U which are not element of A। ये कह रहा है कि अगर U को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं और A एक सेट है, लेकिन सेट A जो है इस U सेट का सबसेट है, इसका मतलब A सेट को U सेट के इंटीरियर में दिखाएंगे। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू क्या होगा? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स यू के होंगे विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए को छोड़ करके। सिंबॉलिकली वी राइट ए डैश टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट विद रिस्पेक्ट टू यू। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे इंडिकेट करते हैं, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। मैथमेटिकली सेट को कैसे लिखा जाता है? तो जैसे ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट जो क्या हुआ, सेट ऑफ एक्स, एक्स क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू यू, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, बट एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट जो सेट ऑफ एक्स हुआ, एक्स जो है क्या है, ये बिलोंग करता है यू से लेकिन ए से बिलोंग नहीं करेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ इसमें एक्स यू के सारे एलिमेंट होंगे लेकिन वो एलिमेंट नहीं होंगे जो ए के अंदर होंगे, जो ए में हैं। तो वेन डायग्राम ये शेडेड पोर्शन ऑफ यू है, इसमें एक सेट हमने यू निकाला है, यू के अंदर हमने शो किया हुआ ए, इस ए के एलिमेंट को छोड़कर जो शेडेड पोर्शन है ये बाहर वाला, इसको हम ए डैश कहते हैं और इस ए डैश को ही हम यू माइनस ए कह सकते हैं। अगर एक्स सेट है तो एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस एक्स। इसलिए हम शॉर्टकट में कह सकते हैं किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट माइनस उस सेट के एलिमेंट। हेंस वी कैन से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज इक्वल टू what is equal to set of all elements of universal set except the element of that set। अब डी मॉर्गन्स लॉ की बात करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है?
द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। ये दूसरा क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। दीज आर कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ इनको कहते हैं। मैथमेटिकली हम कह सकते हैं जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको ऐसे भी कहा सकता है, हम बाहर से पढ़ेंगे इस जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट लॉ है ये डी मॉर्गन्स लॉ। क्या कहा मैंने, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। दूसरा लॉ क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर से देखिए इसको क्या कह रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। और कुछ प्रॉपर्टी भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सेट से रिलेटेड है। पहली प्रॉपर्टी को हम कॉम्प्लीमेंट लॉ कहते हैं। ये कहता है कि अगर हम सेट, कोई सेट ए है और इस सेट की कॉम्प्लीमेंट को ऐड करें, यूनियन करें, तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देख रहे हैं सेट को, ए सेट ये है, ए कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर वाला पोर्शन है, इस ए को छोड़ करके, तो ए को भी यूनियन करनी, ए के एलिमेंट भी लिए और ए डैश के एलिमेंट भी लिए, तो हमारे पास पूरा क्या आता है, यू सेट आता है। इसलिए ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू, दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। और इसी तरह दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट लॉ है वो है ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। ये भी देख रहे हैं आप, हमने क्या किया, इसमें एक सेट ए ले लिया, ए सेट के एलिमेंट ए के अंदर है, ए डैश बाहर वाले हैं, ए डैश के एलिमेंट ये बाहर वाले हैं, जो हम दिखा रहे हैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन द्वारा और वर्टिकल लाइन द्वारा। जो वर्टिकल लाइन है ये ए डैश है, जो ये हमने डार्क किया पोर्शन, ये सेट ए है। अब इन दोनों में ए डैश और ए सेट, इनका इंटरसेक्शन अगर करेंगे हम, इनमें कॉमन कुछ नहीं है, इसलिए क्या आंसर 5 आ रहा है, नल सेट आ रहा है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं या डबल कॉम्प्लीमेंटेशन भी कह सकते हैं इसको। अगर सेट ए सेट ये है, बाहर वाला इसका ए डैश है, इस ए डैश का भी डैश करें तो फिर से हम बीच में इस ए में आएंगे। ए डैश का डैश, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है इट सर्कुलर सेट होता है। ओके, अब देखिए लॉ ऑफ एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट पढ़ रहे हैं हम। अगर एक सेट है इसमें एलिमेंट है ही नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, फाई कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ये आएगा यूनिवर्सल सेट में से, इस फाई को हटा देंगे, ये हम ये कह सकते हैं सेट का नाम क्या है, नल सेट। नल सेट को हम यूँ लिखते हैं, तो फाई डैश दैट इज यू माइनस फाई, यू माइनस यू, यूनिवर्सल सेट में से कुछ भी नहीं हटाया, दैट इज इक्वल टू यू, इसलिए फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू पूरा सेट होता है। उसी तरह यू डैश यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यू,
उसका कॉम्प्लीमेंट हो u माइनस यू, यू में से यू हट गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो फाई, इसलिए हम कह रहे हैं यू डैश इज इक्वल टू फाई। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, लॉ यूनिवर्सल सेट का है, और पहले वाला जो है लॉ एम्प्टी सेट का था। तो हमने कहा एम्प्टी सेट का लॉ क्या था, फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, एंड यूनिवर्सल लॉ बोल रहा है यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई।